आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस टॉपिक को भी आप सभी मसीह जनता, यीशु विश्वासी, क्राइस्ट फॉलोवर, जहां कहीं से भी आप हिंदी भाषा समझते हैं, आप वीडियो को यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखते हो, खैरी प्रचारक को सुनते हो और इसमें आत्मिक बातें को लेते हो, मसीह में मजबूत हो रहे हो, परमेश्वर का राज्य में बढ़ रहे हो। मैं सबको कहना चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को भी आज समझे कि यशायाह की किताब जो कि 48 का 12 से लेकर 16 तक ये वचन को एक अलग एंगल से मैं आज बताने वाला हूं। एक अलग एंगल से आपका सामने रखने जा रहा हूं कि इसको आप सुने, ध्यान से सुने। लिखा है कि हे याकूब, हे याकूब। याकूब का मतलब यहाँ इसहाक का बेटा नहीं, याकूब का मतलब यहाँ इस्राएल है। एक एंगल से देखो, क्योंकि वचन 1 से अगर पढ़ेंगे, इसी यशायाह की किताब 48 से का 12 से 16 मैंने बताया, लेकिन इसका पहले से 1 से अगर पढ़ते आओगे तो कॉन्टेक्स्ट में एक निशान से बात कर रहा है, एक जाति से बात कर रहा है। वो कौन है? वो इस्राएल है। तो एक जाति से बात कर रहा है, लेकिन याकूब का नाम को लेकर, याकूब का नाम को लेकर बात कर रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि याकूब को इस्राएल का नाम दिया गया था। तो कहते हैं याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल। याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल। अभी समझ में आया, एक नाम से याकूब को इस्राएल का एक नाम दिया था, नाम दिया गया था। तो लिखा है, याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मेरी ओर कान लगाकर सुन। ये मेरी कौन है? अद्भुत बातें पढ़ता हूं मैं। देखिए, ये मेरी कौन है? मैं वो ही हूं। फिर कह रहा है, ये मेरी कौन है? फिर कहता है, मैं वो ही हूं, मैं वो ही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। ये कौन है? मैं। यूहन्ना 1:1 आपको याद होगा क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो आपको यहाँ ये आपको समझना होगा, एक झटका लगेगा यहाँ कि मेरी ओर कान लगाकर, मेरी ओर कान लगा, कहता है मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वो ही हूं, मैं ही आदि, मैं ही अंत रखता हूं मैं। क्या है? देखिए वचन 48 का 13, निश्चय ही, फिर कहता है निश्चय ही मेरे ही हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली। निश्चय मेरी हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। फिर ये कौन है? और जब मैं उनको बुलाता हूं, किसको? ये सृष्टि की जितने भी चीजें हैं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि सृष्टि की जो भी चीजें हैं, वो जो भी कहता है ना, मैं तारों को एक साथ लाइन में खड़ा कर देता हूं, मेरे सामने खड़ा हो जाओ, तो हो जाते हैं। सृष्टि की सूरज, चांद, तारे मैं बुलाता हूं और वे आ जाते हैं। वचन 48 का 14, तुम सब इकट्ठा होकर सुनो। किसको कह रहा है? इस्राएल को कह रहा है। और उनमें से किसी ने कभी इन बातों को समाचार दिया, उनमें से किसी ने कभी इन बातों को समाचार दिया। यहोवा उसने
प्रेम रखता है। यहोवा उससे प्रेम रखता है। किससे? इस्राएल से। इस्राएल से यहोवा प्रेम रखता है। वो बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा। 70 साल, जो यानी कि 70 साल का गुलामी की बात हो रही है। लिखा है वो बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा। जो ये जो 70 साल का गुलामी है उसकी बात कर रहा है। और फिर कहता है और कसदियों पर उसका हाथ बढ़ाएगा। बाबुल पर यानी कि बाबुल बेबीलोन पर शत्रक नबूकदनेस्सर तो हाथ उसका क्या कहता है? कहता है कसदियों पर हाथ उसका बढ़ाएगा। तो बाबुल पर यानी कि बेबीलोन, नबूकदनेस्सर। तो फिर वचन 48 का 15 कहता है, लिखा है कि मैंने हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया हूँ। किसको? इस्राएल को। मैं उसको ले आया हूँ। किसको? इस्राएल को। तो और उसका काम सफल होगा। किसका? दानियेल का किताब जो कि है 9 अध्याय 24 से अगर 27 को पढ़ोगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें समझ आएगा आपको। तो वचन फिर कहता है, वचन 48 का 16, मेरे निकट आकर इस बातों को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। दानियेल की 9 अध्याय 24 से 27 आप पढ़िएगा, समझ आएगा। क्योंकि दानियेल को उसने सब कुछ बता दिया था। कैसे एंट्री क्राइस्ट आएगा, कैसे मसीह आएगा, कैसे रैप्चर होगा और कैसे इस्राएल को राज्य लौटाएंगे। ये उसने सब उसकी बातें को, कोई भी बातें को गुप्त में नहीं रखी। ये मैं कौन है? फिर लिखा है, जब से वो वहां यानी कि इस्राएल, जब से वो वहां यानी कि इस्राएल, तब से मैं वहां हूं। ये वहां कौन? यहाँ हूं कौन? तब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने। यहाँ पर प्रभु यहोवा और उसकी आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। तो यहाँ दो चीज क्लियर है और लिखा है, अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे यानी कि यीशु को, मैं ब्रैकेट में रखा, यीशु को भेज दिया। तो किसने? ये मुझे कौन है भेज दिया? तो लिखा है, तो यहाँ प्रश्न उठता है, प्रभु यहोवा हो गया एक और उसकी आत्मा लिखा है दूसरा, उसकी आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। तो बच्चा कौन है? यीशु। इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है यीशु। अब आप इस वचन को ऊपर से पढ़िए और वचन का 48 से लेकर 48 से 12 से पढ़िएगा। एक ही चीज कॉमन है, यहोवा, मैं शब्द आपको मिलेगा। ये इसने खुद को जोड़ा है ट्रायून गॉड का साथ। किसका साथ? ट्रायून गॉड का साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यहाँ सब प्रूफ होता है कि तो आप कैसे कह सकते हो जो कहते हैं ना कि यीशु एक नबी है? कैसे कह सकते हो? जी हाँ, वो नबी जरूर होकर आया, लेकिन he is not a prophet, but he is the prophet। तो आपको इसको समझना होगा। तो अब बताइए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड। तो ये क्या क्या कहता है? यहाँ कहता है यहोवा ने और आत्मा ने मुझे भेजा। मुझे कौन? यीशु को भेजा। तो पिता यहोवा, पिता परमेश्वर और आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु मुझे भेजा। तो यानी कि यीशु परमेश्वर। तो ये कॉन्सेप्ट ट्रायून गॉड से जोड़ा है। तो
तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो ट्रायून गॉड है और यहाँ लिखा है यहोवा ने और आत्मा ने मुझे भेजा। जितने भी पास्टर, सेवक, विश्वासी अभी सुन रहे हैं या आप यूट्यूब फेसबुक में आप जब देखोगे सुनोगे, इस वचन को कभी इस तरीके से आपने पढ़ा है या लिया है या इसको गौर किया है? अगर नहीं किया तो प्लीज आज करें, आज करे, जरूर करिएगा। तो जिसके चलते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों, ये ट्रायून गॉड को, कॉन्सेप्ट को साथ में जोड़ा है। तो इसका मतलब है फादर द सन द होली स्पिरिट। तो इसका मतलब फादर इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, and Holy Spirit is not Father. हाँ, Father is God, Son is God, Holy Spirit is God। और इसको कहते हैं ट्रायून गॉड, इसको कहते हैं थ्री एक परमेश्वर। तो इस वचन को कहाँ आप इसको नेग्लेक्ट करोगे? जो कहते हैं ना कि यीशु मसीह नबी है, सिर्फ एक वचन का आधार पे या कहीं लिखा है उसके आधार पे। लेकिन यशाया ये 48 का 12 से 16 जहां लिखा है टोटली कि पिता ने यानी कि यहोवा ने और आत्मा ने यानी कि पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा, ये मुझे यीशु को भेजा। तो ये कॉन्सेप्ट में आपको समझना होगा। इसको कैसे कैंसिल करोगे दोस्तों? इस वचन को एक बार जरा ध्यान से पढ़िएगा। आशा करता हूं इस छोटे कॉन्सेप्ट को आपको समझ आया होगा और जितने हो सके शेयर करें ताकि सही शिक्षा में, खरी शिक्षा में आप वचन को समझ पाओ, मसीह की देह को मजबूत करने पाओ। जय मसीह की।